हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये अपनी अमंडा करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आंसर निपटाते हैं अपन, है ना। और सबसे पहले तो आप ये सुनो यार, लाइक सब्सक्राइब करो क्योंकि अपने चैनल पे बस 40 सब्सक्राइबर है, लाइक भी नहीं आती। कमेंट करो अच्छे अच्छे। आप जिस वीडियो पर जिस लेसन पे वीडियो बनाने का बोलोगे मैं उस पर बनाऊँगा, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। कुछ सपोर्ट ही नहीं आता है आपका, तो फिर मैं क्या बोलूँ आपको। अब आप समझदार हो, चलो ठीक है, आगे अपन करते हैं। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमंडा इज़? हाउ डू यू नो दिस? मतलब अमंडा कितने साल की थी और आपको कैसे पता है कि अमंडा कितने साल की है? तो आपने बुक पढ़ी है, उसमें अमंडा क्या एक गोइंग गर्ल थी, 19 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल थी। वी नो दिस बिकॉज जनरली एट दिस एज चिल्ड्रन यूजली गेट स्कॉल्डेड फॉर सच दैट थिंग रेफर्ड इन द पोएम। क्योंकि इस एज के चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं, क्योंकि इस एज के चिल्ड्रन को क्या डांटते भी हैं। उसकी माँ ने उसको डांटा था, क्योंकि रेफर इन पोएम में बताया गया है। इस पोएम में बताया गया है क्योंकि जनरली इस एज के बच्चों को डांटा जाता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? तो कौन भाई यहाँ पे स्पीकिंग करता था, कौन बोलता था? तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ हर मदर। भाई देखो, पेरेंट्स में सब स्पीकिंग करते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं। ओके, टू हर मोस्ट प्रोबेबली, इसमें ज़्यादा चांस किसका है? मदर का, क्योंकि मम्मी ज़्यादा बोलती है। ये तो सारे घरों में होता होगा जनरली, प्रोबेबली। ये क्या है? मम्मी बोलती है ज़्यादा यार, बात तो सही है। पापा का तो चुपचाप रहते हैं। किसके किसके घर में होता है ऐसा, कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वाई आर स्ट्रेंजर्स 2, 4 and 6 गिवन इन पेरेंथेसिस? तो देखो भाई, ये पेरेंथेसिस है ना, तो इसमें क्यों ये स्ट्रेंजा में 2, 4, 6 है? स्ट्रेंजा में क्यों भाई? तो भाई इसके में पेरेंथेसिस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आंसर देखना है। यहाँ पे स्ट्रेंजर 2, 4 and 6 आर गिवन इन पेरेंथेसिस इसलिए दिया गया है क्योंकि बिकॉज दे आर इन द इनर थॉट ऑफ अमंडा। जो अंदर के विचार थे अमंडा के, वो बताने के लिए। देखो, देस आर रिएक्शन ऑफ अमंडा फॉर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय हर मदर। उसकी मम्मी उसको इंस्ट्रक्शन देती रहती थी, भाई ये कर लड़की, वो कर ये लड़की। और उसको पसंद नहीं था अमंडा को तो चाहिए थी फ्री लाइफ, फ्रीडम लाइफ। ना उसको इंस्ट्रक्शन दे, ना उसको कोई रोके, ना कोई टोके, ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। हु इज़ द स्पीकर इन स्ट्रेंजर 2, 4 and 6? डू यू थिंक दिस स्पीकर आई लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्ट्रेंजर 1, 3, 5 and 7? तो यहाँ पे ये बताना है स्ट्रेंजर में कौन से स्पीकर ने क्या कहा है। ओके, तो 1, 3, 5 and 7 ये वाला स्पीकर में बताना है। तो इसके आंसर बताते हैं। तो आंसर इसका देखो, स्पीकर ऑफ द स्पीकर 2, 4 and 6 इज़ अमंडा। ओके, ये वाले स्ट्रेंजर में अमंडा ने बोला है। और नो, अमंडा इज़ नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर ऑफ स्ट्रेंजर 1, 3, 5 and so on, as she is lost in her own thought। उसने अपने अंदर के थॉट को क्या कर दिया? लॉस्ट कर दिया। ओके, इस स्ट्रेंजर में। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कुड अमंडा डू इफ सी वर अ मरमेड? क्या अमंडा मरमेड थी? इसमें ये बताना है। मतलब अमंडा क्यों भाई, क्यों मरमेड बनना चाहती थी, इसमें ऐसा है। तो यहाँ पे हम अब बताएंगे। अमंडा विशेस टू बी अ मरमेड, मतलब अमंडा विश करती है भाई मैं मरमेड बन जाऊँ,
क्योंकि यहाँ पे देखो, सो सी कुड फ्रीली स्विमिंग इन सी विदाउट बीन इंस्ट्रक्टेड। देखो जैसे वो इसलिए मरमेड बनना चाहती थी क्योंकि स्विमिंग में वो फ्रीली तैर पाए किसी के विदाउट बीन इंस्ट्रक्टर, किसी के रोक टोक पर। ओके, बाय एनीवन सी वांट टू लाइव एनीवन शी वांट टू लाइव हर लाइफ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। मतलब भाई लड़की तो चाहती थी इसकी लाइफ किसी के रेस्ट्रिक्शन इंस्ट्रक्टेड कोई भी उसको भाई कुछ बोले ना, बस वो फ्रीली जीना चाहती है, इतना सा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इज अमंडा एन ऑर्फन? क्या अमंडा ऑर्फन थी? क्या अमंडा ऑर्फन है ऐसा? वाई डज सी से सो? तो इसमें आपको बताना है। ओके, तो नो, अमंडा इज नॉट ऑर्फन। ओके, ऑर्फन, अरे वो ऑर्फन मतलब वो होता है कि अनाथ, आपको पढ़ा होगा आपने ऑर्फन। अमंडा मतलब ऑर्फन, ये क्या है यार? ऑर्फन मीन्स अनाथ। क्या अमंडा अनाथ थी? तो हमको बताना है यहाँ पे। नो, अमंडा इज नॉट ऑर्फन। हाँ, ऑर्फन। ओके, सी से सो बिकॉज सी थिंक्स इफ सी वर ऑर्फन सी कुड लाइव हर लाइफ फ्रीली, देयर वुड बी नो रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम हर पेरेंट्स। भाई वो इसलिए ऐसा बोलना चाहती है क्योंकि जो अनाथ रहते हैं वो फ्रीली लाइफ जीते हैं, ना किसी के रेस्ट्रिक्शन से। ओके, इसलिए वो ऑर्फन बनना चाहती है। सोच लो। क्वेश्चन नंबर 7 में है, डू यू नो? क्या आपको पता है द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? स्टोरी के रेपुंजल के बारे में। रेपुंजल यानी वो एक क्वीन रहती है ना, रेपुंजल, वही है। वाई डज सी वॉन्ट टू बी और रेपुंजल? वो भाई क्यों रेपुंजल बनना चाहती है, इसमें बताना है। तो देखो, अमंडा विशेस टू लाइव लाइक रेपुंजल ऑन द हाई टावर वे फ्रॉम एवरीवन। मतलब अमंडा क्या चाहती है भाई, एक हाई टावर रहे और उस पर वो बैठे, ऐसा। समझ रहे हो बात को? तो चलो ये इतना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमंडा? तो यहाँ पे ये लड़की के बारे में बताना है, अमंडा के बारे में बताना है। ओके, तो अमंडा एन फ्रॉम फ्रीडम एंड स्पेस फॉर हर सेल्फ। वो क्या चाहती थी? फ्रीडम और स्पेस चाहती थी। द पोएम टेल्स अस दैट अमंडा वांट टू लाइव हर लाइफ। वो भाई खुलकर जीना चाहती थी उसकी ज़िंदगी को, और इन हर आउन वे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। वो किसी की रेस्ट्रिक्शन, बिना रेस्ट्रिक्शन के जीना चाहती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रीड द लास्ट स्टेंजा। डू यू थिंक अमंडा इज सुल्किंग एंड इज मूडी? आपने लास्ट स्टेंजा पढ़ा तो आपको पता चला ये अमंडा कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है। नो अमंडा इज नाइदर सल्किंग नॉर मूडी, शी डज नॉट लाइक द कंट्रोलिंग नेचर ऑफ हर पेरेंट्स। ये तो सबके साथ होता है, मम्मी पापा अपन को ये रोक टोक करते हैं तो मम्मी पापा बुरे लगने लग जाते हैं, है कि नहीं है? ओके, इसलिए वो मूडी वगैरह हो गई थी, थोड़ा गुस्सा वगैरह हो गई थी। उसका नेचर है, तो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, ऐसा कठपुतली की तरह रख रहे होंगे, इसको लगता था अमंडा को, इसलिए उसे पसंद नहीं थे। और ये पोइट नेम तो आपको पता है, व्हाट इज़ ऑथर नेम? रॉबिन क्लाइन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद नहीं आया हो तो भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मुझे। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। सी यू, गुड बाय, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।